हरे कृष्णा। तो अक्सर ये बात आती है कि हमें कर्म फल, भला इसकी चिंता किए बिना हम कर्म कैसे करें, क्योंकि कर्म फल की चिंता करते हैं तभी तो मोटिवेशन मिलती है, ये फायर आती है कि मुझे कुछ करना है। तो इसलिए कर्म फल की चिंता भला हम कैसे छोड़ दें जी। भगवान गीता में बोल रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन हम फल की चिंता तो कर रहे हैं। तो एक तो ये तो खाने वाला फल है, एक कर्मों के फल भी होते हैं। तो कर्मों के फल को भला क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, फलों को तो त्याग देना चाहिए। अच्छा, त्याग देंगे तो फिर हम भला काम कैसे करेंगे? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक है राहुल, एक है बबलू। बबलू क्या करता है, सोचता है फल क्या मिलेगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, विफल होऊंगा, सफल होऊंगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा। 50% एनर्जी लगाता है इस तरह से सोचने में, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, और 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, जो उसकी ड्यूटी है। दूसरी तरफ राहुल है। राहुल फल की चिंता के बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन हाँ, जो उसकी ड्यूटी है उसको अच्छे से करता है। तो बताइए फल इसमें किसमें अच्छा मिलेगा? नो डाउट राहुल को ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि उसने 100% एनर्जी लगाई है अपनी ड्यूटी को पूरा करने में, फल के बारे में वो नहीं सोच रहा। ऑन दी अदर हैंड बबलू अपनी 50% एनर्जी लगाता है फल के बारे में सोचने में कि क्या होगा, क्या होगा, सफलता असफलता, यश अपयश, फायदा नुकसान, और 50% एनर्जी लगाता है काम करने में। सो नो डाउट राहुल विल बी मोर सक्सेसफुल। तो भगवान जो बोल रहे हैं गीता के अंदर कि फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, फल और अच्छा मिलेगा बल्कि। साथ ही हम जब काम करते हैं वी शुड डू इट एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जब हम ड्यूटीफुली काम करते हैं तो होता क्या है, हमें ज्यादा सिंसियरिटी होती है, डेडिकेशन होती है। क्यों भाई? कभी कभी काम करने मजा नहीं भी आता, नौकरी कर रहे हैं, वेल इट्स द सेम जॉब मैन, रूटीन जॉब, इट्स अ साइक्लिक जॉब, हर रोज वो सेम काम कर रहे हैं। वेल लाइफ इज सो मोनोटोनस, यू नो, सो चेंज द जॉब। फिर कुछ समय बाद फिर वहां बोर हो गए, फिर चेंज द जॉब, चेंज द जॉब, चेंज द जॉब। क्यों? क्योंकि मजा आना चाहिए यार, मजा आना चाहिए, काम करे ना, मजा आना चाहिए रे। पर हम जब काम करते हैं ना, वो हमें ड्यूटी की भावना से करना होता है, मजे के लिए नहीं करना होता। तो इसीलिए जब हम काम करते हैं, हमने कर्तव्य करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम काम को ज्यादा ड्यूटीफुली, ज्यादा ईमानदारी के साथ, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ कर पाते हैं। और फल वो चीज है जो कि आउटकम है। बेसिकली आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता। एक बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाए, उसने पेपर भी दे दिया, लेकिन पेपर चेक करने वाला था, घर में लड़ाई करके आया अपनी वाइफ के साथ, समझते क्या मेरे को अपने आप को वो, और गुस्से में इसके कटर पटर सब काट पोड़ दिए बेचारे के नंबर। अब ये तो उसके हाथ में नहीं था ना कि वो टीचर जी जो है, जो चेक करने वाले हैं, वो अपनी बीवी से झगड़ के नहीं आएंगे। कुछ भी हो सकता है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन वैसे लाइफ में आउटकम क्या होने वाला है वी डू नॉट नो। तो जो चीज़ मेरे बस में ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके क्यों मैं मगजमारी, अपनी बुद्धि खराब कर रहा हूँ, अपनी मन की शांति खराब कर रहा हूँ? मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में तो सिर्फ मेरे कर्तव्य हैं। तो इसलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो। लेकिन एक और चीज़ होती है, एक होता है गोल, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, और एक होता है फल, यानी कि आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या उसका। भगवान आपको रिजल्ट से डिटैच होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि गोल का ही पता ना हो, क्या कर रहे हैं जी, बस किए जा रहे हैं जी, गोल का पता ही नहीं। गोल तो होना चाहिए, लेकिन गोल वो होता है जो कि काम करने के पहले होता है, काम करने के बाद जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं रिजल्ट। भगवान रिजल्ट से अनासक्त होने के लिए बोल रहे हैं, गोल से नहीं। तो गोल तो क्लियर होना चाहिए ताकि हमारे जो एक्शंस हों वो ज़्यादा मीनिंगफुल हों। तो गोल तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए कि हो सकता है इस बार सफलता मिले, हो सकता ना भी मिले, लेकिन फिर भी डेडिकेशन के साथ लगे रहना। और सबसे ऊंची जो मोटिवेशन है काम करने की, मोर देन ड्यूटी, इज लव। जैसे कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनको कुछ नहीं मिलता हालांकि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन या मंडेन प्रॉफिटियरिंग, कुछ नहीं मिलता। तो वो भला इतनी मेहनत क्यों करते हैं भगवान की सेवा में? सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, अपनी जप साधना भी करते हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, दिन रात एक करके सेवा कर रहे हैं, लेकिन सर आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर आप भला ये क्यों कर रहे हैं? तो भगवान के भक्त ये काम करते हैं प्रेम की भावना के साथ। सो लव इज द टॉप मोस्ट इंस्पिरेशन टू वर्क फॉर अ हायर पर्पस। तो इसीलिए इस प्रकार से जो भगवान का गीता का ज्ञान है कि फल की इच्छा मत करो, कि हमारे भले के लिए है, ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल का करना क्या है फिर? खा लेंगे उसको, वेल उस फल को भगवान को अर्पित करेंगे हम। अच्छा भगवान को अर्पित कर देंगे क्या? तो भगवान इस फल का क्या करेंगे? भगवान उसकी फ्रूट चाट खाएंगे? वेल भगवान उसकी फ्रूट चाट नहीं खाने वाले, ना उसको फ्रिज में रखने वाले। भगवान उस फल को हमें वापस देते हैं एस प्रसादम। तो इसीलिए जब हम भगवान को फल अर्पित करेंगे तो हमें वो फल वापस प्राप्त होगा भगवान से प्रसाद के रूप में। कर्म फल से मुक्ति होती है बाबा।
तो इस प्रकार से निष्काम भाव से जब हम सेवा करते हैं, यही भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत होती है कर्म फल की चिंता ना करते हुए, फल भगवान को अर्पित करते हुए, उनसे प्रसाद लेते हुए। यही शुरुआत है भक्ति की। सो कर्म योगा इज द बिगिनिंग एंड क्लाइमैक्स इज भक्ति योगा। सो ज्यादा मैच्योर फ्रूट है भक्ति योग, लेकिन शुरुआत होती है उसी कर्म योग से, यानी कि फलों को भगवान को अर्पित करना। इस तरह से आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि जो चीज मेरे बस में नहीं होती उसको जब मैं बस में करने की कोशिश करता हूँ ना, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। तो इसीलिए भगवान हमको स्ट्रेस फ्री वे में कार्य करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं भगवद गीता के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।